अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद ताहिर रज़वी फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो नई जानकारी लेकर। आज की वीडियो अफसोस के साथ मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि आज की जो दास्तान जो ख़बर मैं आपको बताने वाला हूँ, दुख भरी बात आज आपको बताऊँगा और बिलख़ुसूस आज की इस गुफ्तगू को समझने की भी आप लोग कोशिश करें क्योंकि ये जानकारी मेरे ख़ुद के लिए भी है और आप सभी के लिए भी है। मैं फ़ेसबुक चला रहा था जनाबे वाला, तो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये पोस्ट मुझे नज़र आई। इसमें एक इमाम साहब की दुख भरी कहानी है। मैंने इसकी तहक़ीक़ात करना शुरू की। मैंने गूगल पर और दीगर तमाम प्लेटफॉर्म पर सर्च करना शुरू किया बिहार के ताल्लुक़ से कि बिहार के अंदर कोई ऐसा हादसा गुज़रा है क्या। तो मुझे सोशल मीडिया पर 2-3 वीडियो इस अंदाज़ में मिली कि जहाँ पर इस वीडियो के बारे में बताया गया है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। बिहार के अंदर ना एक जगह है जहाँ समस्तपुर उसका नाम है। वहाँ उसके अनकरीब कहीं एक इमाम साहब इमामत को अंजाम दे रहे थे, काफ़ी टाइम से इमामत कर रहे थे। बागौर सुने मेरी बात को, मैं बहुत एक मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग है आज आपको ये बात बताते हुए, क्योंकि देखिए मैं ख़ुद इमामत को अंजाम देता हूँ और ये बताते हुए मुझे एक दुख भी हो रहा है कि वो इमाम साहब इमामत को अंजाम दे रहे थे काफ़ी वक्त से, माशाअल्लाह काफ़ी बेहतर अंदाज़ में इमामत को अंजाम दे रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। बहरकैफ़ एक दिन अचानक से एक मुक़्तदी का फ़ोन आता है जो रईस था, मालो ज़र अल्लाह ने उसको दिया था। फ़ोन करके कहता है कि इमाम साहब कुछ मुर्गे ज़िबा करने। ये मेरी बात को मजाक में ना लेना आप बिल्कुल भी, मुर्गा ज़िबा करने। अब मज़ाहिया जुमले हो जाते हैं यार कभी कभी, देखिए मैं रहूँ या आप रहें, हम कभी कभी मज़ाहिया जुमले बोल देते हैं ना। मुक़्तदी अगर बैठे हों पास में और इमाम साहब भी हों तो बस एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, इस अंदाज़ में कभी कभी मज़ाहिया जुमले हो जाते हैं। तो इमाम साहब ने कह दिया कि भाई मुर्गा ज़िबा होंगे, कितने हैं कि भाई तादाद तकरीबन 15 से 20 की है, कि फ्री में कराएंगे या कुछ देंगे। इस अंदाज़ में मज़ाहिया मुस्कुराते हुए इमाम साहब ने कह दिया। देखिए मज़ाहिया कोई गलत नहीं है। आप अगर आज से 1450 साल पीछे लौट कर के जाएंगे तो आपको एक दौर मिलेगा कि जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1-2 सहाबी इस तरह के रहा करते थे जो हुज़ूर से मज़ाहिया जुमले कहा करते थे, इसलिए कि सिर्फ़ हुज़ूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आपने बाखूबी उलमा इकराम के बयान से ये वाक़यात सुने भी होंगे, ये अहादीस सुनी भी होगी कि जिसमें कुछ सहाबी थे कि जो सिर्फ़ इसलिए मज़ाहिया जुमले बयान कर देते थे हुज़ूर की खिदमत में, जिसकी वजह से हुज़ूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इमाम साहब ने कहा ठीक है जनाब, मैं आ जाता हूँ। और फ़ोन अभी कटा नहीं था जनाबे वाला, फ़ोन कटा नहीं था और डायरेक्टली ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो इमाम साहब ने ये पूरी पोस्ट में लिखी है। फ़ोन कटा नहीं था, कटने से पहले ही उन्होंने बेतहाशा गालियाँ देना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। उसके बाद इमाम साहब कहते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गया, फिर अचानक से वो गाड़ी से मदरसे के अंदर ही आए और बेशुमार गालियाँ, बदकलामियाँ और बुरा भला मुझको कहने लगे। बहुत ज़्यादा कहा बुरा भला, यहाँ तक कि भीड़ लग गई। जिन्होंने मुझे वहाँ इमामत पर लगाया था वो भी आए तो उनको भी बुरा भला कहा गया। यहाँ तक, अब देखिए यहाँ पर पहलू देखें आप। इमाम साहब कहते हैं कि ये सबसे अहम पहलू है आज की वीडियो का। इमाम साहब कहते हैं कि वो जो बस्ती का मुक़्तदी था उसकी जानी पूरी बस्ती हो गई और मैं अकेला तन्हा हो गया। अब आप यहाँ पर गौर करें कि इमाम का साथ छोड़ा लोगों ने और उसका साथ दे रहे हैं कि जिसके पास माल है, दौलत है, शोहरत है। आप अंदाज़ा लगाएं, जबकि काम ये नहीं आना मैदान महशर में, ये याद रखना मेरी बात को, ये नहीं आना मैदान महशर में अगर काम आएगा तो ये इमाम काम आएगा, क्योंकि इसकी हमें कदम कदम पर वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और खुदा की कसम रिवायात तो इतनी सारी हैं कि मैं वक्त की तंगदामानी रहती है यहाँ पर, मैं वो सारी रिवायात आपके सामने बयान नहीं कर सकता कि किस तरह से एक इमाम तुम्हारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनेगा। बहरकैफ़ इमाम साहब को वहाँ 1-2 दिन के अंदर वहाँ से बुरा भला कह कर के बस्ती से निकाल दिया गया। इमाम साहब रोते हुए अंदाज़ में जो पोस्ट लिखते हैं उसमें ये भी कहते हैं कि कोई भी अइम्मा हज़रात जब इस एरिए में जहाँ से मुझे निकाला गया, जब वहाँ इमामत के नज़र से जाए तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें और बेहतर ये रहेगा कि वहाँ ना जाएं। देखिए कोई तो जाएगा वहाँ, कोई तो इमामत करेगा, वरना मस्जिद सूनी हो जाएगी। लेकिन अफसोस आज इस चीज़ का होता है कि जिस इमाम को आवाम, जिस इमाम को जनता, हमारी पब्लिक सर का ताज कहा करती थी, आज अवाम ने उस इमाम को पैर की चप्पल बना दिया है। आज इमाम इमाम नहीं रहा आवाम की नज़र में, बल्कि ग़ुलाम बन चुका है। वरना किसी की हिम्मत है यार,
जो इमाम से अगर इमाम, मैं भी इमामत को अंजाम देता हूँ, अगर इमाम अगर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठा रहा है तो आप बोलें कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, आप इसको दुरुस्त कर लें। माशाल्लाह इमाम दुरुस्त करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर आपको हक़ है बोलने का, लेकिन इमाम शरीयत की जो तकाज़े हैं उन पे भी अमल कर रहा है और शरीयत के तरीके से हर कदम शरीयत के तरीके से चल रहा है बस्ती के अंदर, फिर भी हम परेशान करते हैं। अल्लाह करीम हम सबको समझने की और बिलखुसूस इमामों से मोहब्बत रखने की, उनसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने की हम सबको तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। और बिलखुसूस अपने इमाम से मोहब्बत रखें, उनसे दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन ये इमाम हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। आज की वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ, कल फिर मिल जाता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।